क्या आपने कभी ऐसा हॉस्पिटल देखा है जहां मरीज तो जाते हैं मगर वापस कभी नहीं आते, जहां हर रात चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं और जहां एक बार कोई चला जाए तो उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है? यह कहानी है मुंबई के एक पुराने हॉस्पिटल की, जिसे ब्लड शैडो हॉस्पिटल कहा जाता है। 1985 में यहां एक बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ था। एक पागल डॉक्टर डॉ विक्रम ने 50 से ज्यादा मरीजों को मार दिया था। कहा जाता है कि वो मरीजों के शरीर के अलग अलग अंग काटकर उन्हें अमर बनाने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस को इसकी खबर लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने हॉस्पिटल को सील कर दिया, मगर तब तक डॉक्टर विक्रम खुद को एक कमरे में बंद कर चुका था। और जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ खून से सनी हुई दीवारें मिली और डॉक्टर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लोगों का मानना था कि डॉक्टर की आत्मा आज भी उस हॉस्पिटल में भटक रही है और वो हर उस इंसान को मार देता है जो हॉस्पिटल में जाता है। कुछ साल पहले 3 दोस्त राहुल, समीर और अनिता इस हॉस्पिटल की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और वहां कुछ भी नहीं है। रात के 12 बजे तीनों अपने कैमरों के साथ हॉस्पिटल में घुसे। अंदर घुसते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरी बिल्डिंग में अजीब सी ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, उनकी नजर दीवारों पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। राहुल ने मजाक में कहा, अरे ये तो किसी ने पेंट कर दिया होगा। लेकिन तभी अचानक उनके कैमरे अपने आप ऑन ऑफ होने लगे और समीर की गर्दन पर किसी के नाखूनों के निशान बन गए। अब तीनों घबरा चुके थे। वो भागने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अनिता की चीख निकली, कोई हमें यहां से बाहर निकालो। और फिर राहुल ने टॉर्च घुमाई और सामने एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरे पर गहरे काले गड्ढे। वो चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसका मोबाइल गिर गया और जब स्क्रीन पर देखा तो कैमरे में डॉक्टर विक्रम का चेहरा दिखाई दिया। आंखें लाल, मुंह से खून टपकता हुआ और हाथ में चाकू। तुम लोग यहां नहीं आ सकते, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तीनों चिल्लाए और भागने लगे, मगर समीर वहीं गिर पड़ा। जब राहुल और अनिता ने पीछे मुड़कर देखा तो समीर वहां था ही नहीं। राहुल और अनिता किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले, मगर समीर का कोई पता नहीं चला। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन समीर की कोई लाश नहीं मिली। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस हॉस्पिटल में जाता है तो वो वापस नहीं आता। तो अगर आप में हिम्मत है तो आप भी जाकर देख सकते हैं ब्लड शैडो हॉस्पिटल। मगर याद रखना, अगर किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा तो पलटकर मत देखना। अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या आप इस हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत रख सकते हो?